देखिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे पादप उत्तक का दूसरा पार्ट। ठीक है, हमने पढ़ा था ना पादप उत्तक के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है विभज्योतक उत्तक होता है, एक और होता है सरल स्थायी उत्तक होता है। तो हमने विभज्योतक उत्तक तो पढ़ लिया था, उसके हमने प्रकार भी पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे हाँ स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक में भी हम क्या पढ़ेंगे? सरल स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक का पहला क्या है? सरल स्थायी उत्तक। ठीक है, और उसके फिर पार्ट्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब जिज्ञासा दीदी, विभज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कोशिका का पौधों में क्या होता है? जो विभज्योतक उत्तक जो कोशिका बनाता है उन पौधों में क्या होता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। विभज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कई कोशिका एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं। क्या होता है? जो विभज्योतक उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? विभाजन होती रहती हैं, लेकिन उसका जो प्रक्रिया है, ये जो विभाजन होने की प्रक्रिया है, ये थोड़ी देर बाद ही अपनी योग्यता मतलब धीरे धीरे वो अपनी योग्यता खो देती है विभाजित होने की। और ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे विभेदीकरण कहते हैं के द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है फिर? ये कोशिका क्या करती है? एक कोई विशिष्ट मतलब कि एक पर्टिकुलर कोई प्रक्रिया होती है जिसे विभेदीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विभेदीकरण। इसके द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण होता है। तो निर्माण हम लिख सकते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे अगर कोई पूछे हमसे तो। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। किसी भी कोशिका को कोई भी कुछ काम करना है, मान लो किसी को कोई हमारी सेल्स हैं उनको कुछ काम करना है, ठीक है, मान लो पाचन ही करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? उसको स्थायी रूप मतलब कि उसको परमानेंट एक रूप चाहिए होता है, और आकार चाहिए होता है मतलब कि शेप चाहिए होती है। तो उसकी क्रिया जो शेप और उसके परमानेंट मतलब कि उसको होने के लिए क्या होता है? आकार लेने के लिए एक क्रिया करनी पड़ती है, विभेदीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है वो? विभेदीकरण कहलाती है। ठीक है, इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक निर्माण करती है। तो इसी कारण क्या होता है, जो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वो अलग अलग आकृति आकार पाकर जो प्रॉपर एक जो फंक्शन है, मतलब कि एक अगर पाचन वाला फंक्शन करना है, हमको कार्य करना है, फिर श्वसन वाला कार्य करना है, तो उसके लिए कुछ नॉर्मल जो कोशिकाएं होती हैं अपनी अलग अलग शेप लेकर, अपना अलग अलग आकार लेकर विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक निर्माण करती हैं, मतलब उनके फिर टिश्यूज़ बनाती हैं जिससे वो कार्य होगा। और इस प्रकार पादपों में स्थायी उत्तक का निर्माण होता है। स्थायी उत्तक के दो प्रकार होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और वह उत्तक जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। जटिल स्थायी उत्तक यह उत्तक जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। अब देखो बेटा, पादप कोशिका में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हमने, विभज्योतक उत्तक और क्या पढ़ लिया हमने? स्थायी उत्तक। तो स्थायी उत्तक में क्या चीज़ें थी? सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। समझ में आ गया? सरल में क्या आ गया? उसमें क्या आ गया? सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम, सरल स्थायी उत्तक के बारे में। अब आपको लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने जो ये पढ़ा है यहाँ पे, कोशिकाओं एक विशिष्ट कार्य प्रक्रिया जिसे विभेदीकरण कहते हैं उसके द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। जैसे हमने कि यहाँ पे लिखा, आकार लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विभेदीकरण कहते हैं। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विभेदीकरण कहते हैं। हमने कहा ना कोशिकाएं क्या करती हैं? काम करती हैं। तो उसको हम क्या करते हैं? कोशिका कैसे काम करती हैं? टिश्यू बनाती हैं और उत्तक बनाती हैं और फिर काम करती हैं। अब देखो, ये हमें अच्छे से लर्न करना है, इनको हमें फीचर्स अच्छे से लर्न करने हैं बेटा कि पादप कोशिका में कितने पार्ट्स होते हैं। मैं आपको एक ना उसका चार्ट बना के दे दूँगी, ठीक है, लेकिन लर्न करना आपको ही करना है। मैं आपको चार्ट बना के दे दूँगी कौन से किसके पार्ट्स होते हैं, और आप भी खुद भी बनाइए, आप खुद से बनाइए। जैसे हम पादप कोशिका लिखकर उसमें एक विभज्योतक और एक क्या होता है? स्थायी उत्तक। तो स्थायी में भी दो पार्ट्स होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। और फिर सरल स्थायी उत्तक के पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है, आप खुद भी बनाओगे और मैं भी आपको दे दूँगी एक बार बनाकर, लेकिन उससे पहले आप खुद बनाएंगे, मुझे दिखाएंगे। ठीक है, सरल स्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आज हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। देखो, ये है पैरेन्काइमा का डायग्राम। पहले तो ये पौधों में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। ठीक है, पैकिंग का काम करते हैं मतलब कि कुछ पैक करते हैं। अब क्या पैक करते हैं? पैरेन्काइमा की कोशिका अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़े के भराव में पाई जाती है। मतलब कि कहाँ पाई जाती है? पत्तियों की अंदरूनी सतह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि पत्तियों की अंदरूनी सतह पर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो हम बोलेंगे पैरेन्काइमा पाया जाता है। ठीक है, हाँ,
तने और जड़ों भराव में पाई जाती है। इनकी कोशिकाएं लर्न करना है हमें अच्छे से। ये बेटा कुछ चीज़ें ना बहुत लर्न करनी पड़ेंगी हमें साइंस में, ठीक है। हमें क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ समझ के कर सकते, समझना तो होता ही है, लेकिन थोड़ा लर्न भी, रटना भी होता है। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है, ठीक है। इनकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान, अंतराकोशिक स्थान होता है। मतलब देख रहे हो आप ये स्पेसेस, आप ये स्पेसेस देख रहे हो, ये स्पेसेस दिखा रखे हैं उन्होंने, अंतरकोशिक स्थान है, ठीक है। तो क्या होता है, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्थान होता है जिनको हम अंतरकोशिक स्थान कहते हैं, और इनको होता है इसके अंदर। इसकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं, मतलब कि किसी से चीज़ से बंधी नहीं होती। पैरेन्काइमा पौधों के आधार प्रदान करता है। इनकी कोशिकाओं में बड़ी राजधानियाँ होती हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा पौधों को क्या प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी कोशिकाओं में बड़ी राजधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित करती हैं, ठीक है, भंडारण करती हैं। राजधानी क्या करती हैं, जल और भोजन को एकत्रित करती हैं। पैरेन्काइमा के प्रकार, अब देखो पैरेन्काइमा के प्रकार भी आ गए। हमारा बहुत बड़ा चार्ट बन सकता है इस पर, और चार्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें लर्न नहीं मिलेगा, बिना चार्ट के हम उसको लर्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कुछ पौधे पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इसको क्लोरेन्काइमा, हरित उत्तक भी कहा जाता है। पैरेन्काइमा में क्या होता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है, देख रहे हो हम यहाँ पे ये दिखाया हुआ है इन्होंने, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसके क्या होता है, इसके कारण इसको क्लोरेन्काइमा भी कहा जाता है। इसके हरित उत्तक, मतलब कि हरित उत्तक कहते हैं क्लोरेन्काइमा को, ठीक है। समझ में आ गई उत्तक बनने में, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। क्लोरेन्काइमा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑब्वियसली जब क्लोरोफिल की बात आ गई तो प्रकाश संश्लेषण की बात तो आएगी। तो क्लोरेन्काइमा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी संपन्न होती है, ठीक है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। जो जलीय पौधे होते हैं, हमारे जो पानी में पौधे होते हैं कि उसमें जो पैरेन्काइमा होता है, मतलब पैरेन्काइमा टिश्यू होता है, उसको एरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एरेन्काइमा कहते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं, जिससे जलीय पौधे हल्के होते हैं और जल पर तैर सकते हैं। दिखा रखे हैं ना यहाँ पे, गुहिका हैं ये जो है, देखो बहुत ज़्यादा इनके अंदर क्या है, एयर है, बहुत ज़्यादा क्या है इनके अंदर, हवा भरी होती है इनकी गुहिकाओं में, ठीक है। ताकि जो जलीय पौधे होते हैं वो हल्के होते हैं और तभी वो पानी के ऊपर तैर पाते हैं, ठीक है। पादपों में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। कितने प्रकार के होते हैं स्थायी उत्तक, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से, ठीक है। स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक, ठीक है। ठीक है, उनके नाम लिखिए, लिख दिए हमने, है ना। सरल स्थायी उत्तक विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना, ऊपर सब लिखा हुआ है। पैरेन्काइमा उत्तक की 2 विशेषताएं तथा 2 प्रमुख कार्य लिखिए। पैरेन्काइमा उत्तक की 2 विशेषताएं, विशेषताएं क्या है पैरेन्काइमा, 2 विशेषताएं, हम यहाँ से लिख सकते हैं ये वाली चीज़, ठीक है। और हमें क्या लिखनी है, इसके प्रमुख कार्य भी लिखना है। तो कार्य भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कि ये जल और भोजन को एकत्रित करती है, भंडारण करती है, ठीक है। और पैकिंग उत्तक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पैकिंग का काम करते हैं, ठीक है, पौधों में ये, ठीक है। पैरेन्काइमा, हाँ हमने लिख ली, कार्य भी लिख ली, विशेषता भी लिख ली। विशेषता के अंदर आपको कार्य मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। और हम उसमें कार्य ये भी लिख सकते हैं कि उसके अंदर बहुत हवा की वो होती है, तो उसमें जो हमारे पौधे होते हैं जल वाले, वो तैर सकते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण भी होता है, प्रमुख कार्य में हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। पौधों में पैरेन्काइमा उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं बताओ, कहाँ, जो पत्तियाँ होती हैं उसकी सतह पर, है ना, ये बताया था ना, जड़ों में, और जो तना होता है उनके भराव में पाए जाते हैं। देखो आ गया ना वही क्वेश्चन। इन्हें पैकिंग उत्तक भी क्यों कहते हैं, इन्हें पैकिंग उत्तक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, ठीक है। पौधों में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, इसलिए इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहते हैं, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन तो पहले वाला था कि कहाँ पाई जाती है, पत्तियों की अंदरूनी सतह तने भाग में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इस चैप्टर में से, और बहुत अच्छे मार्क्स आपको उससे गेन कर सकते हो, ठीक है।